हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी विद दीपशिखा फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, 395 आर्टिकल का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले कक्षा में मंत्री परिषद से संबंधित सभी अनुच्छेद विस्तार से पढ़े थे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज की कक्षा में हम संसद से संबंधित सभी अनुच्छेद 79 से 90 तक विस्तार से पढ़ेंगे और आगे की कक्षा में इस अनुच्छेद को हम कंप्लीट करेंगे। आज की कक्षा की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी, उसी दौरान होगी। तो बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। आज का कक्षा का जो विषय वस्तु है वो है संसद, है ना। पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 से 122 तक है, लेकिन आज की कक्षा में हम लोग 79 से 90 तक पढ़ेंगे और आगे की कक्षाओं में उसको हम कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 79 हमें कहता है संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। संसद का गठन कैसे होगा इसके बारे में आर्टिकल 79 हमें बताता है। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। किससे किससे बनता है, आप जरा सा ध्यान देंगे इस पे। कहता है कि भारत का जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनसे मिलकर के संसद बनता है। इसके बारे में हमें कौन बताता है, आर्टिकल 79। तो आप एकदम याद रखेंगे कि संसद के गठन से संबंधित हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 79। अब जो है अनुच्छेद 80 बोलता है राज्यसभा का संरचना, यानी कि आर्टिकल 80 क्या कहता है, राज्यसभा का स्ट्रक्चर। ये हमें बताता है कि राज्यसभा में कितने कैंडिडेट की संख्या मैक्सिमम होगी, कितने की न्यूनतम होगी। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो राज्यसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना होता है, आप ध्यान देंगे कि न्यूनतम आपसे पूछेगा अगर कि राज्यसभा में न्यूनतम, है ना, कितना होगा सीट, 245। और अगर कहता है मैक्सिमम, ये मिनिमम है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 250, है ना। ये मैक्सिमम होता है और इसको आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट भी होता है। ये क्या होता है, प्रेजेंट भी होता है। अभी प्रेजेंट में कितना होता है वही कर रहा है। अब जो है एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि जो ये काउंटिंग हो गया है सदस्यों की संख्या जो बताया जा रहा है 250 मैक्सिमम और 245 मिनिमम, तो क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये चेंज होगा। किस समय की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 250 है और न्यूनतम संख्या 245 है। तो एक बात आप याद रखेंगे कि 1945 के जनगणना के 1971 की जनगणना के आधार पर, है ना, किसकी जनगणना, 1971 जनगणना के आधार पर, है ना, के आधार पर ये सदस्यों की संख्या फिक्स है। गठित है और ये कब तक चलेगा, 2026 तक। 2026 तक ये चलेगा। 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर ये तय किया गया था कि राज्यसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 245 होगी, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी। और ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था और ये 2026 तक फिक्स रहेगा। अब याद रखेंगे, जितने भी एग्जाम्स आएंगे 2026 तक, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है, पिछला बार मैं जब टीआरई का एग्जाम हुआ था वहाँ से पूछ दिया था कि इसमें से कौन से राज्यसभा के सदस्यों का गुण है, कितने सदस्य संख्या होते हैं, आपको एलिमिनेट करना होता है। तो आपको याद रखना चाहिए
कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, है ना। आपकी 30 वर्ष की आयु होगी तभी आप जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। वर्तमान समय में यह संख्या कितनी है? 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप और भी याद रखेंगे, आपसे एक सवाल पूछता है कि क्या राज्यसभा अस्थायी सदन है या अस्थायी सदन है? तो आपको बताना होगा कि राज्यसभा कैसा है? एक अस्थायी सदन है ना। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है? ये एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछता है तो आपको एक बात याद रहती है कि हर समय 5 वर्ष होता है, तो आप 5 वर्ष नहीं बताएंगे, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो समय का कार्यकाल है कितना है? 6 वर्ष है ना। आप बताएंगे कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये आपको आर्टिकल 83 में देखने को मिलेगा, है ना। हर जो 1/3 सदस्य होते हैं, हर एक जो है 2 वर्ष पे क्या होते हैं? वो सेवानिवृत्त सेवा से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अगला जो आपके सामने कह रहा है आर्टिकल 81 लोकसभा संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। क्या कह रहा है कि अब इसमें भी आपसे पूछेगा कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम मेंबर इन लोकसभा कितना होता है? मैक्सिमम मेंबर 552, है ना। आप याद रखेंगे 552 होता है। और कुछ लोग का कहना है कि एंग्लो इंडियन की वजह से मैक्सिमम नंबर जो है कम कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में ये कितना है? 543 है, 543 है। आप याद रखेंगे क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन कम कर दिया गया है। दो एंग्लो इंडियन कम कर दिया गया है ना। 2 एंग्लो इंडियन कम कर दिया गया है। और जो है अगर आप इसको 552 की जगह पे 550 भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कहीं 543 मिलेगा, कहीं 550 मिलेगा, तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे कि 550 होगा या 543 होगा। वैसे आपसे पूछेगा कोई कि मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा कितने होते हैं? तो 552 होते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 543 है, क्योंकि 2 लोगों को एंग्लो इंडियन क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। अब जो है आर्टिकल 82 हमें बताया है परिसीमन, लिमिटेशंस की बात करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 82 हमें परिसीमन के बारे में बताता है। इसका मतलब होता है लिमिटेशंस। भारत में हर चुनाव के बाद परिसीमन होगा, ऐसा कहा गया है, लेकिन आज तक भारत में सिर्फ 4 बार परिसीमन हुआ है। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में कितने बार हुआ है? टोटल 4 टाइम्स लिमिटेशंस, है ना। अभी तक भारत में मात्र 4 बार लिमिटेशंस हुए हैं, परिसीमन हुए हैं। कब कब हुए हैं ये भी आपसे पूछ देता है। 1952, 1962, 1972 और 2002। याद रखेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। 1952, 1962, 1972 और 2002। अब तक भारत में कुल 4 बार परिसीमन हुए हैं। 1952, 1962, 1972 और 2002। याद रखेंगे। उसके बाद जो है अनुच्छेद 83 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब याद रखेंगे, कहता है सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, है ना। कौन बताता है? ड्यूरेशन ऑफ द हाउस के बारे में बताता है अनुच्छेद 83। लोकसभा की अवधि कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। फिर कह रहा है लोकसभा क्या है? यह एक अस्थायी सदन है। कौन? लोकसभा अस्थायी सदन है।
ठीक है। उसके बाद जो है कहता है जो बाद में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा को क्या किया सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। कितना समय होता है, 5 वर्ष होता है। तो अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 हमें सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस के बारे में बताता है। अनुच्छेद 84 संसद योग्यता, आर्टिकल 84 क्या बताता है, पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन, संसद सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होगी, इसके बारे में हमें आर्टिकल 84 बताता है। हाँ, आप याद रखेंगे, संसद सदस्य बनने के लिए क्या 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 योग्यता होगी, इसके बारे में हमें क्या बताता है, आर्टिकल 84। ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बताता है कि राज्यसभा सदस्य की संख्या कितने, सदस्य की योग्यता कितनी हो चाहिए, 30 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य आप बन रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बन रहे हैं आप, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। जबकि लोकसभा का सदस्य जब आप बन रहे हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 84 हमें संसद योग्यता यानी पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बताता है। कहता है कि अगर राज्यसभा का सदस्य बनते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का बनते हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो है अनुच्छेद 85 संसद सत्र, है ना। अनुच्छेद 85 हमें किसके बारे में बताता है, संसद सत्र, आवाहन, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन, शमन, प्रोरोग्यू, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब जो है आप जरा ध्यान देंगे कि लोकसभा के सत्र आवाहन करने की शक्तियाँ, शमन बुलाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, है ना। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि लोकसभा का सत्र बुलाने का पावर प्रेसिडेंट के पास। सत्रावसान यानी कि सत्र को समाप्त करना, ये क्या आता है, इसको कहते हैं बुलाना, है ना, शुरुआत करना, ठीक। ये सत्रावसान यानी कि सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना। ये पावर किसके पास होती है, ये पावर होती है माननीय प्रेसिडेंट महोदय के पास, ठीक है। और लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का विघटन करने की भी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है ना। तो आप कह सकते हैं 3 in 1, है ना। ये तीनों पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट महोदय के पास होती है। आप एकदम अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि लोकसभा के आह्वान की बात होगी, सत्रावसान की बात होगी या फिर विघटन की बात होगी। ये सारी शक्तियाँ जो है किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट महोदय के पास। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति अभिभाषण, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 86 कहता है सामान्य संबोधन के बारे में, प्रेसिडेंट को एड्रेस करने के बारे में कहता है, जनरल एड्रेस मैसेज कहता है। इस बारे में आप समझिएगा जरा कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस एनी टाइम टू पार्लियामेंट, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एड्रेस पार्लियामेंट एनी टाइम, है ना। किसी भी समय भारत के पार्लियामेंट को ये एड्रेस कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। इसके बारे में कौन बताता है, इसके बारे में हमें आर्टिकल 86 बताता है। आर्टिकल 87 हमें बताता है विशेष संबोधन, स्पेशल एड्रेस, है ना। अब आपको याद ध्यान में आता है कि स्पेशल एड्रेस क्या है। ये जो है बजट सत्र को संबोधित करता है, किसी साल का प्रथम सत्र। ये क्या कर रहा है, स्पेशल सत्र मतलब किसी साल का प्रथम सत्र, है ना। जैसे पहला कह रहा है बजट सत्र को संबोधित, पहला सत्र तो बजट ही होता है, तो यहाँ पे है बजट सत्र को संबोधित कर सकता है, बजट सत्र को संबोधित करता है।
उसके अलावा आप याद रखेंगे हर आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संबोधित करता है, आम चुनाव के बाद, है ना। उसके बाद जो है ये जो है पहला सत्र और चुनाव के बाद आप याद रखेंगे पहला सत्र यानी बजट सेशन और आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, संबोधित करता है। इसे विशेष संबोधन कहते हैं। सामान्य सिचुएशन में वो कभी भी एड्रेस कर सकता है। और अनुच्छेद 88 कहता है सदनों में मंत्री व महान्यायवादी का अधिकार, कहता है सदनों में मंत्री व महान्यायवादी का यानी कि मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल को कुछ अधिकार प्राप्त है ना। मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को कुछ अधिकार मिले हैं। जरा ध्यान समझिएगा। कहता है कि मान लो कोई 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 मंत्री राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है। कोई मंत्री क्या है, कोई मंत्री जो है राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है। कोई मंत्री राज्यसभा का मेंबर है। तो कह रहा है कि कोई मंत्री मान लो राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा में भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है ना। वहाँ बोल सकता है, बैठ सकता है, पर वो वोट नहीं दे सकता। क्या कहता है, वो जो है वोट नहीं दे सकता, है ना। वो क्या करता है, वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। उसके साथ ही कहता है उसी तरह से अटॉर्नी जनरल लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, पर वो वोट नहीं दे सकता, प्रक्रिया में भाग ले सकता है ना। अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, प्रक्रिया में भाग ले सकता है, पर वो वोट नहीं दे सकता। जब अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे वहाँ भी लिखा गया है कि मंत्री परिषद में पढ़ोगे वहाँ भी यही बात लिखा गया है कि राज्यसभा लोकसभा का मेंबर कहीं भी आ जा सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, है ना। तो आर्टिकल 76, आर्टिकल जब 76 और 88 सेम चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद जो है आर्टिकल 75 और 88 दोनों जगह इनको जो है जिक्र किया गया है। मैं आपको जोड़ करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जोड़ करके पढ़ना आर्टिकल का एक जो है खूबी है, आप आराम से याद कर सकते हैं। संविधान को हमेशा जोड़ करके ही पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है संसद के अधिकारी, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में हमें आर्टिकल 89 और 90 बताएंगे। राज्यसभा सभापति उपसभापति, क्या कह रहा है, राज्य सभापति उपसभापति, है ना। उप अध्यक्ष कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसके बारे में हमें अनुच्छेद 89 बताता है। याद रखेंगे किसके बारे में, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्यों को अपना उपसभापति चुनेगी। आप एकदम ध्यान से इसको बैठा लीजिएगा। अनुच्छेद 79 बताता है। इसके बाद कह रहा है, इसी में कह रहा है, इसी में आप ध्यान रखेंगे कि उपसभापति का पद 89 क्या कह रहा है कि उपसभापति का पद रिक्ति पद से हटाना, है ना। वैकेंट रेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट डिप्टी चेयरमैन रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, वाला जहाँ समझिएगा। कहता है कि उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरी बात, सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तीसरी बात, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। ये एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा को अपने जो है पद से रिक्ति करने के पहले उसको कितना दिन पहले देना होगा, 14 दिन पहले। आप याद रखेंगे जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 89 हमें बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपने उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तीसरी बात, अनुच्छेद 90 क्या बताता है कि उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त
सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। ये है उपराष्ट्रपति का पद त्याग और रिक्ति से संबंधित अनुच्छेद 90। उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा समझ आई होगी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।